बागेश्वर। तो हमारी कोई महिमा नहीं, ना हमारे चक्कर में पड़ना, ना हम पर भरोसा रखना, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना हम कोई भगवान है। हम साधारण तुम्हारी तरह इंसान हैं, बस उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा दे देते हैं, और जो वो लिखवाते हैं वही सत्य निकलता है। यही बालाजी के चरणों का प्रताप है। गृहस्थी में लुगाई ना संभल रही हो तो महात्मा बन जाओ। लुगाई के डर से महात्मा बनना सरल है, लेकिन घर में रह करके महात्मा बने रहना बहुत कठिन है। बुरा ना मानना, जितने महात्मा बैठे के हमारे अभी त्रिशूल निकाल करके तुम लगाने लगो। साधु बनना सरल है, लेकिन साधु हो जाना कठिन है। एक समस्या का समाधान पाना चाहते हो या हर समस्या का, तो आज से एक उपाय करो। पूछो क्या? हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। उठो, जाकर कभी धाम जाना, और ना जा सको तो घर जाना, बालाजी का चित्र रखना, हाथ में नारियल लेना, अपने अतीत को याद करना, अपनी जिंदगी के कष्टों को याद करना, और सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जरूरी नहीं है आपकी मुलाकात हमसे हो पाए, आपके साथ फिर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, पर संकट हरने वाला बागेश्वर बालाजी भी बगल में खड़ा नजर आएगा। जब जब विपदा आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर बैठी नजर आएगी। आज के बाद दरबार से कुछ लेकर जाना या ना लेकर जाना, एक बात जरूर घर पर वापस लेकर के जाना। आज के बाद या तो तुम मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी का चित्र रखना छोड़ दो, या आज के दरबार से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आप समस्या का समाधान किसी इंसान से चाहते हो। गुरु मार्गदर्शन दे सकता, लेकिन समस्या का समाधान तो तुम्हें खुद पाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पागल, आज गुरुजी की ऊपर का टिल्लू पंप छूट गया है। अच्छा, डर ये लग रहा है हम ज्यादा आज हंस नहीं पा रहे, लग रहा हो कहीं अगर हम हंसे और नो 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 शहद जैसी अगर गिर गई तो 195 देशों में लाइव प्रसारित होगा। देखिए, कथा अमृत के साथ साथ। इसलिए बड़ी 2-1.5 मिनट में हम टॉवल पे ऐसी गीली हो गई जैसे पसीना जून महीना को पहुंच रहे होंगे। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा जी आज का विचार, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ होता, महावीर राजपाट नहीं छोड़ते, महात्मा बुद्ध राजगद्दी नहीं छोड़ते, मीरा राजघराना नहीं छोड़ते। मेरे पागलों, पैसा से तुम साधन खरीद सकते हो, साधना नहीं। पैसों से तुम भवन खरीद सकते हो, लेकिन आराम नहीं। पैसों से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं। पैसों से तुम भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं। इसलिए पैसे के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे दौड़ो। धन्यवाद। आप कहां तक भटकोगे? कितने पर्चे बनवाओगे? कितने धक्का खाओगे? आपने कितने धक्के नहीं खा लिए, कितनी जगह नहीं हुआ है, कितने तुमने गुरु नहीं बदल दिए, कितने तुमने स्थान नहीं बदल दिए, कितने टोटका, विधान, उपाय, विधि, नियम क्या क्या नहीं कर लिया। आखिर तुम कब तक पड़े रहोगे? समस्या एक खत्म नहीं होती, दूसरी तुम्हारी प्रकट हो जानी है। पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, सिर का दर्द चालू हो जाएगा। सिर का ठीक नहीं होगा, लुगाई दर्द करने लगेगी। कुछ ना कुछ तुम्हें जिंदगी भर बना रहना है। तो हम आपको सिर्फ इन बातों से ये बताना चाहते हैं कि अब सब का उपाय, प्रत्येक समस्या का उपाय इस संसार में कोई है तो वो हनुमान जी हैं। आप कहो कि हनुमान जी से तो जुड़े हैं। हमने जाके प्रणाम किया, उन्होंने कहा आ गए। हमने कहा आ गए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने आंखों में आंसू भर के कहा कि 3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना, घर पे अन्न का दाना नहीं है। छोटी बहन और भाई है, वो बार बार चिल्लाते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। आज 1 सवा रुपए का पार्ले जी ला करके खिलाया। पिताजी कुछ हमारे करते नहीं,
तुम्हारे ही सगे बेटा है, तुम्हारे ही हम सगे नाती हैं। आपने हमने सुना बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी बना दो। और ऐसा कहते कहते हम फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने जो सिखाया था वो बोल दिया। और जब रोने लगे तो दादा गुरु ने बाएं पकड़ी और जहां बालाजी है वहां एक मड़िया में, छोटी सी मड़िया में हनुमान जी बैठे हुए थे, छोटी सी जगह पर हनुमान जी बैठे थे, वहां जाकर के यहां पर बाहें पकड़ी और खड़ा कर दिया और उस रात घटना घट गई।